स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में कक्षा 8वीं का पाठ 3 पथ की पहचान शुरू किया था और साथ ही इसका पैरा 1 और 2 पढ़े थे और साथ ही उसका भावार्थ भी किया था, जिसमें कवि ने हमें पथ की पहचान यानी लक्ष्य को निर्धारित करने की प्रेरणा दी और साथ ही साथ कठिनाइयों का डटकर सामना करने के लिए कहा। इसी का क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैरा नंबर 3 पेज 24 पर करेंगे। इस पैरा को रीड करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को मार्क कर लेंगे। पहला शब्द है अनिश्चित। न को छोटी ई, आधे श को छोटी ई, च त। अनिश्चित में ई की साउंड च के साथ आ रही है, लेकिन लिखा उसको आधे श के साथ गया है, क्योंकि हिंदी शब्द लिखते हुए अगर छोटी ई की मात्रा डालने से पहले हाफ लेटर आता है, हाफ वर्ण आता है, तो उस मात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। अनिश्चित मीन्स दुविधा या जिसके बारे में स्पष्ट ना हो। सरित, सरित मीन्स नदी। गिरी, गिरी मीन्स पहाड़। गह्वर, ग ह के पैर में हलंत, वर, गह्वर मीन्स गड्ढे। बाग, बगीचे या उपवन। वन, जंगल। समाप्त, खत, सुमन, फूल। कंटक, कंटक यानी कांटे। शर यानी बाण। सहसा, अचानक। आन, गौरव। तो ये थे कठिन शब्द। तो बच्चों, आपने अपने पेंसिल की सहायता से अपनी बुक पर मार्क तो अवश्य किए होंगे। अगर छूट जाएगा तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। कवि कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि इस जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कब हमें नदी, पहाड़, गड्ढे मिलेंगे और कब हमें सुंदर बाग, बगीचे और जंगल मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी और यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब इस पथ पर चलते हुए हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। ये भी नहीं बताया जा सकता कि कब हमें सुख रूपी फूल और दुख रूपी कांटे मिलेंगे, जो कि हमारे पैरों में चुभकर हमारे सपनों को ही नष्ट कर देंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आ ले। कवि कहते हैं कि इस जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए किसका साथ हमारा इस राह पर ही छूट जाएगा और कौन हमें इसमें अचानक ही मिल जाएंगे, किसी भी बारे में अनिश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इसलिए हे पथिक, तू अपने मन में दृढ़ निश्चय कर और इन अनिश्चितताओं की परवाह किए बिना अपने पथ पर आगे बढ़ता जा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, लेकिन हे पथिक, एक बार अपने पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित अवश्य कर ले। ये था पैरा नंबर 3 का भावार्थ। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 26 पर दी गई हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कवि ने राहगीर से चलने से पहले किसकी पहचान करने को कहा है। ये पंक्ति बार बार कविता में दोहराई गई है। किसकी पहचान यानी पथ की पहचान करने को कहा है। पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छापी गई। इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए और बताइए। एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं, सो आपके लिए तो बहुत इजी है। पुस्तकों में जीवन की कठिनाइयों की कहानी नहीं छापी गई है। कवि पंथी से क्या करने को कह रहा है। ये प्रश्न भी पहले से मिलता जुलता है। कवि पंथी से पथ की पहचान करने को कह रहा है। कविता का नाम क्या है। पथ की पहचान। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस यानी बच्चों ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। आप इसके कीवर्ड्स नोट करेंगे और उन कीवर्ड्स के आधार पर ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। कवि ने कविता में किन अनिश्चितताओं की बात की है। मैं कीवर्ड्स लिखवाऊंगी, जल्दी से आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। नंबर 1, नदी, पहाड़, गह्वर, बाग, वन। सुख रूपी फूल और दुख रूपी कांटे।
लास्ट अपनों का साथ छूट जाना। इन्हीं पंक्तियों को मैंने पैरा नंबर 3 में मार्क करके रखा है। सरित गिरी गहवर मिलेंगे, बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा समाप्त हो जाएगी, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे। लाइंस को मार्क कर लीजिए और फिर अपने उत्तर को लिखिए। तो आइए करते हैं अगला प्रश्न। कवि ने यात्रा को सरल बनाने का क्या उपाय बताया है? जल्दी से प्रश्न 2 के भी कीवर्ड्स लिखिए। पहला, पथ की पहचान करना। दूसरा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। तीसरा, अच्छे बुरे पर समय व्यर्थ न करना। मुश्किल राह को छोड़ दूसरी राह पर ना चलना। इन्हीं पंक्तियों को आधार बनाकर और पैरा नंबर 2 को आधार बनाकर इसका प्रश्न लिखिएगा। अगली एक्सरसाइज है, दी गई पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या मैं आपको पैरा नंबर 3 पर करवा चुकी हूँ। भाषा बोध। भाषा बोध में पहली एक्सरसाइज है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द यानी पुरानी हिंदी के शब्द जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत को हिंदी में परिवर्तित यानी बदला हुआ रूप, संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो तत्सम शब्द हैं वो ओल्ड हिंदी कहा जा सकता है, जो संस्कृत के बिल्कुल पास थी। तद्भव यानी नई हिंदी, जो कि संस्कृत शब्दों का बदला हुआ रूप है। जो इस पाठ में किन्हीं 6 तत्सम व तद्भव शब्दों को छांट कर लिखिए। कुछ शब्द जो कविता में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ शब्दों को आपको ही ढूंढना पड़ेगा। पहला शब्द पूर्व। पूर्व संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। ज्ञात। ज्ञात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। अगले पेज पर जबानी। जबानी हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव है। पैरों। पैरों हिंदी का शब्द, इसलिए तद्भव। इसी प्रकार अगला शब्द मूक। मूक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। ये कुछ 5 शब्द मैंने आपको बताए, लेकिन पैरा नंबर 2 और 3 से आपको स्वयं ही ढूंढने पड़ेंगे। आइए करते हैं अगली एक्सरसाइज। अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द, यानी शब्दों के कई अर्थ होना। कर। कर का अर्थ है टैक्स और हाथ। 2 अर्थ तो मैं बताऊंगी, लेकिन डिक्शनरी की सहायता से इसके और ज़्यादा अर्थ आप ढूंढेंगे। भाग। भाग यानी दौड़ और हिस्सा। वर। वर यानी वरदान और दुल्हा। हल। हल यानी समाधान और खेती करने का औजार। अगली एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आपकी सहायता के लिए बच्चों मैंने एक उदाहरण यहाँ लिखी है। वर्ण विच्छेद करना यानी स्वर और व्यंजन को अलग करना। स्वर यानी मात्राएं। तो आइए करते हैं। बटोही। ब के साथ कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ब के साथ अ की ध्वनि आ रही है। जिसके साथ कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ अ की ध्वनि आती है। ब प्लस अ। और व्यंजन के पैर में बच्चों देखो मैंने हलंत लगाया है, आप हर व्यंजन के पैर में हलंत लगाएंगे। टो। ट के पैर में हलंत ओ। ही। ह के पैर में हलंत और बड़ी ई। इसी प्रकार इसी उदाहरण को देखते हुए आप बाकी भी सॉल्व करेंगे। पहचान, अनगिनत और फल। ये याद रखिएगा, जिस वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है उसके साथ अ की ध्वनि आएगी और जो मात्रा है वो वही रहेगी। तो बच्चों अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो आप पेज 152 से 155 तक कुछ शब्द दिए गए हैं हिंदी शब्दकोश में। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, ये आपकी सहायता के लिए हैं। सो यहाँ से गाइडलाइन लेकर आप अपने शब्दों के अर्थ ढूंढ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पार्ट 3 पद की पहचान को दोहराएंगे और अपनी कॉपी पर इसके कठिन शब्दों को भी रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।